नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद के बारे में। ये विवाद क्यों इस टाइम हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। तो चलिए देखते हैं उनका विवादित बयान क्या है। उन्होंने बोला है कि सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है। अब बात करें एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो इन्होंने अपने बयान में बोला। इन्होंने बोला है कि इन्हें सीमा विवाद जो है वो सुलझाने के लिए जो मध्यस्थता चाहिए वो चाहिए यूके की और चाइना की, जबकि भारत ने इसे सिरे से निकाल दिया है। और अब हमें भारत और नेपाल के बीच जो संबंध है उसमें कटुता देखने को मिल सकती है, ऑब्वियसली, कि अगर इस तरीके के उनके प्राइम मिनिस्टर बयान देंगे। अब हम बात करें बालेन शाह के बारे में कि ये कौन है, तो ये सिविल इंजीनियर और रैपर रह चुके हैं। ये निर्दलीय मेयर रह चुके हैं काठमांडू के। और जब हमने नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट देखा था तो उसके बाद वहां के जो पीएम बने थे, आरएसपी पार्टी जीती थी और वहां के जो पीएम बने थे वो थे बालेन शाह। हम बात करें कि इनका जो राजनीतिक मुद्दा था वो क्या था, ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें तो इनका जो मानना है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र मिलाकर इनका ग्रेटर नेपाल का सपना है। अब हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो हम 18 से 19 सेंचुरी के बीच में नेपाल की विस्तारवादी नीतियों को देखते हैं, जिसके कारण से उस टाइम यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के थोड़ी से ही पार्ट में इन्होंने अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी वजह से हम 1814 से 1816 के बीच में एंग्लो नेपाल वॉर देखते हैं। एंग्लो नेपाल वॉर, इस वॉर के बाद में हमें 1860 में सुगोली की संधि देखने को मिलती है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इस संधि में ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के लिए प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। अब क्या होता है, जो विवाद का मुद्दा होता है उसमें ये होता है, इन लोगों ने ये तो बोला कि काली नदी भारत और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा होगी। अब जो मेन मुद्दा है वो काली नदी के उद्गम को लेकर है। भारत का मानना है कि काली नदी का उद्गम काला पानी से होता है, जबकि वहीं नेपाल का मानना है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरिया से होता है। अगर हम नेपाल का पक्ष मानेंगे लिम्पियाधुरिया से, तो लिम्पियाधुरिया, लिपुलेख और काला पानी, ये तीनों क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आएंगे। अब की जो अभी की स्थिति वो ये है कि काली नदी का जो उद्गम है वो काला पानी माना जाता है और लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरिया भारत के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसी वजह से बार बार विवाद उठने को, क्योंकि जो नेपाल का कहना है, उनका कहना है कि लिम्पियाधुरिया, लिपुलेख और काला पानी नेपाल का क्षेत्र है। ठीक है। अब हम बात करें कि ये मुद्दा क्यों इतना अभी इस टाइम हमें उभर के क्यों देखने को मिल रहा है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बनाया गया था, उस टाइम भारत ने अपना नया नक्शा जारी किया था, जिसमें लिम्पियाधुरिया, काला पानी और लिपुलेख के क्षेत्र को अपना दिखाया। उसी में नेपाल ने इंस्टेंट पलटवार किया और 2020 में अपना मैप जारी किया, जिसमें ये तीन क्षेत्र उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में दिखाए। यहीं से ये मुद्दा शुरू हुआ, बहुत तेजी से शुरू हुआ। फिर हम बात करते हैं, हमें नेपाल और भारत के बीच में सुस्ता विवाद भी देखने को मिलता है। देखिए, जो गंडक नदी है, गंडक नदी, ये इंडिया और नेपाल के बीच में बिहार के रीजन में ना प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। ये नदी की दिक्कत ये है कि ये अपना मार्ग बदलती रहती है। अगर मान लीजिए इसने ऐसे करके मार्ग बदला तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो नेपाल का क्षेत्र है ये इंडिया में आ जाता है और बहुत बार इंडिया का क्षेत्र भी नेपाल में चला जाता है, जिससे जो भारतीय किसान है, नेपाल के फार्मर्स हैं, उन्हें इस चीज से लेकर हमेशा विवाद रहता है। ठीक है। अब हम बात करें लिपुलेख दर्रे और काला पानी और जो लिम्पियाधुरिया, ये हमारे लिए इतने स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लिपुलेख दर्रा है देखने को मिलता है हमें, ये हमारे सामरिक महत्व से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भारत चीन सीमा पर एक माउंटेन पास है और इस ऊंचाई में स्थित होने की वजह से भारत के लिए रक्षात्मक और रणनीतिक बढ़त मिली है भारत को चाइना के परिप्रेक्ष्य में। ठीक।
सेकंड बात करते हैं धार्मिक महत्व की, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी ये एक अहम रास्ता है। और साथ में जो सिक्किम का नाथुला पास है वो भी इसी रूट के आसपास हमें देखने को, उसकी वजह से क्या होता है कि इतने लंबे रूट की तुलना में हमारा जो समय होता है वो भी बच जाता है। ठीक है, अब क्या करें, आर्थिक महत्व क्या है, ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इंडिया नेपाल ट्रेड हो या इंडिया और चाइना का ट्रेड हो, उसमें इस दर्रे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम बात करें बालेन शाह की मांग क्या है कि मध्यस्थता के रूप में वो यूके को और चाइना को चाहते हैं। भारत का पक्ष क्या है, भारत ने साफ तौर पे ये स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी भी तरीके के थर्ड पार्टी को इंक्लूड नहीं करेंगे। साथ में भारत ने बोला है कि जो कूटनीतिक वार्ता जिस तरीके से प्रशासनिक ढांचे के तहत चलती है उसी तरीके से चलेंगी। और साथ में भारत हमेशा नेबर फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करता है, नेबर फर्स्ट की पॉलिसी पे। आपको इस तरीके के विवाद देखने को मिल जाते हैं क्योंकि यहां पर जो चाइना का प्रेजेंस है ना, चाइना क्या कर रहा है, नेपाल में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और साथ साथ में नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसका जो मेनली व्यापार हम देखने को मिलते थे वो कोलकाता बंदर के थ्रू, बे ऑफ बंगाल के थ्रू देखने को मिलते थे। लेकिन अब चाइना भी उन्हें, चाइना से होकर, चाइना वहां पर पोर्ट रेलवेज बनाकर उन्हें एक अल्टरनेट रूट दे रहा है, सी रूट, अल्टरनेट सी रूट दे रहा है, ताकि चाइना जो नेपाल है उसकी भारत पे डिपेंडेंसी कम हो। ये एक चाइना का एक षड्यंत्र भी हम बोल सकते हैं। वो नेपाल को उकसा रहा है और हमारे पड़ोसी देशों को हमारे अगेंस्ट कर रहा है। तो ये हमने क्या किया, हमने पूरे भारत और नेपाल विवाद को समझा, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट समझे, उसकी हिस्ट्री समझी और पूरा समअप किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।